हम लोग इस सभा में उपस्थित हुए हैं और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि कल छुट्टी है। आप लोग खुश है ना? चलिए, छुट्टी क्यों है? महाशिवरात्रि को लेकर के छुट्टी है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक घटना सुनाना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि में हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। मैं अपना थोड़ा सा जीवन कहानी बता देता हूँ आप लोगों को। मैं बांका जिला के देघरा गांव में 12-8 प्रखंड में मंदार एक पर्वत है, बहुत ही धार्मिक स्थल है। वहां पर मेरा एक किसान परिवार में जन्म हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा घर में ही रह करके प्रारंभ हुई और मैं अपने माता पिता के निर्देशन में रह करके मैट्रिक तक पढ़ाई किया वहीं पर रह करके। और मेरा दिनचर्या बहुत अच्छा था। मेरा एक धार्मिक परिवार में जन्म हुआ तो पालन पोषण बहुत अच्छा से हुआ मेरा। किसी भी प्रकार की गलत आदत मेरे जीवन में नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मैट्रिक के बाद मैं बाहर पढ़ने के लिए शहर गया और शहर जाते ही मुझे पैसा का दिक्कत कभी गार्जियन नहीं दिए। माता पिता पैसा अच्छा से दिए और मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था तो पैसा मेरे पास होता था। तो मेरा वहां कुछ स्थानीय लोगों से दोस्ती हो गई और फिर दोस्त के चक्कर में मेरा खाना पीना थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। मैं रूम पे खाना बना के नहीं खाता था, अक्सर होटल में खा लेना, गंदा संदा चीज खा लेना, नॉन वेज खा लेना, मांस मछली अंडा सब खा लेना। ये सब मेरा शुरू हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि ये दोस्त का संगति का असर हुआ और ऐसा सब होने लगा। और धीरे धीरे यहां तक हो गया कि शुरू में बर्थडे पार्टी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है साथी का, तो पीना भी शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा दोस्त के संगति में आकर मैं पीना भी शुरू कर दिया। जितना भी प्रकार का नशा आप लोग जानते हैं, मैं सब नशा किया हूं। सभी नशा का सेवन मेरे जीवन में हो गया संगति खराब होने के कारण। और अचानक एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ कुछ समय के बाद, 2-4 साल के बाद। और मैं जब गांव आया मेरे घर वाले परेशान हो गए, मैं बहुत रोने लगा, लेटने लगा आंगन में, तो सब उदास हो गए, क्या हो गया। फिर हमको गार्जियन बोले कि आपको कहते हैं कि अच्छा खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, आप गलत खाना खाते हैं, इस वजह से हुआ है, गैस का प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ। फिर उसी दिन से मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं गलत खाना छोड़ दिया, कुछ भी गलत खान पान नहीं करने लगा, लगभग मैं छोड़ दिया सारा चीज। इसके बाद मैं आयुर्वेद को फॉलो करना शुरू किया और बहुत स्टडी करना शुरू किया। मैं भिन्न भिन्न प्रकार के डॉक्टर के संपर्क में आने लगा और मैं उसी दिन सोच लिया कि मुझे यहाँ सबको सात्विक भोजन करवाना है और बीमार किसी को पड़ने नहीं देना है और ना ही एलोपैथ दवाई लेने देना है किसी को। मैं शुरू से संकल्प किया उस दिन से। ये सब तो ठीक हो गया, लेकिन पीना रह गया। पीते थे कभी कभी हम, पीना छूटा नहीं। इसके बाद फिर क्या हुआ बच्चे कि एक बार मैं होली का दिन था और 8-10 दोस्त को भी लेकर के अपने गांव में आ गया, पी खा के एकदम। और मेरे गांव में एक लोगों से मेरे साथी लोग झगड़ा कर लिए और झगड़ा हुआ कुछ ऐसा कि मेरे दरवाजे पे गांव के सभी लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। और होली का दिन था, पिताजी गांव में थे उधर। फिर पिताजी को पता चला, पिताजी आए, मूवमेंट को संभाले। पिताजी का देखे हम हैसियत गांव में कि उन्होंने एक बार में बोला कि चलो सभी चौक पर, हम देखते हैं क्या बात है, मेरा गलती किया है बेटा, तो हम देखते हैं क्या सोल्यूशन होगा। फिर पिताजी सभी को ले गए गांव में और समझाए, जो भी किए, शांत हुआ मामला। और घर आए, तब तक मैं सभी दोस्त को भगा चुका था। और घर आए मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी सिर्फ इतना ही बात बोले कि बेटा आप जो किए बहुत अच्छा किए। और मैं बहुत रोया उस दिन, मेरा नशा भी सब टूट गया। और पढ़ाई से मैं बहुत संबंध रखता था बचपन से ही। पढ़ाई में मैं कभी सेकंड डिवीजन होने का चांस नहीं होने दिया जीवन में। पढ़ाई का बहुत अच्छा मैं ध्यान रखता था, इसलिए वो बात समझ में आई। क्योंकि घर में धार्मिक माहौल था तो गीता रामायण ये सब चीज का जानकारी तो था ही, लेकिन संगति में बिगड़ा हुआ था। तो उसी दिन से मैं पीना भी छोड़ दिया, उसी दिन से मैं नशा करना भी छोड़ दिया। और इसके बाद फिर भी आदत तो होता है ना, कभी
कभी कभी चोरा नुका के पी ही लेता था, कभी कभी फिर भी पी लेता था मैं। और मैं सोचता था मन में लेकिन ये सब चीज छोड़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आने का मौका मिला। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में हमें बताया गया दीदी के द्वारा कि यहाँ पर कोई भी तरह का दीक्षा नहीं है, मंत्र नहीं है, किसी भी धर्म से है कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी धर्म से लोग हो। यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई होती है, परमात्मा सभी का पिता है, वो सत्य ज्ञान दे करके जीवन परिवर्तन करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वहां संपर्क में आया। फिर 7 डे का मेडिटेशन कोर्स किया और उसको फॉलो किया जीवन में। जैसे मैं फॉलो किया जीवन में, मेरे पास जो भी थोड़ा मोड़ा आदत बचा हुआ था नशा करने का, वो धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो गया। और वहीं पर मैंने ओम ध्वनि का भी ज्ञान सुना, जो कि आप लोग को ओम ध्वनि प्रतिदिन कराते हैं, ताली बजवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये भिन्न भिन्न माध्यम से हमने अपने जीवन को बदला। तो एक बार क्या हुआ, मुझे शिवरात्रि में जाने का मौका मिला। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और वहां पर बताते हैं कि परमात्मा भांग धतूरा ये सब क्यों अपने पे अर्पण करवाते हैं, भक्त क्यों अर्पण करते हैं। उसका प्रतीक है कि धतूरा जैसा कांटा अपने अंदर जो बुराई विकार है, गांजा है, भांग है, वो सारा बुराई अपने जीवन का परमात्मा शिव को अर्पण कर दीजिए और उससे मिश्री मलाई मक्खन सुख शांति लेकर के अपना घर जाइए। तो हमने सीखा कि देखो सच्चा ज्ञान यही है जो कि बुराई को मिटा दे। तो हमने भी उसको पालन किया और आज 10 बरस से मैं पालन कर रहा हूं। और मेरे संपर्क में जितने भी मेरे साथी हैं, लगभग लोग इस जीवन में तो अच्छे अच्छे जगह पर, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, बड़े बड़े पोजीशन पे सब लोग हैं, लेकिन लगभग